प्रेज द लॉर्ड एंड प्रेज द लॉर्ड। और खुदावन की बहुत शुक्रगुजारी, खुदावन के नाम की तारीफ हो, खुदावन के नाम की हमद हो, खुदावन के नाम की प्रस्तुति हो, खुदावन के नाम की सिताइश हो, खुदावन का शुक्र हो कि खुदावन मुझे मौका देते हैं और मुझे खुश करते हैं बहुत ज़्यादा कि मैं कलाम सुनाऊं, क्योंकि मैंने ना बहुत ज़्यादा सुस्ती कर ली। अब मैं बाय द ग्रेस ऑफ गॉड ज़रूर खुदावन के अहकामात के मुताबिक, क्योंकि वो बाइबल मुकद्दस में क्या लिखा हुआ है कि जो मेरी, खुदावन यीशु मसीह ने कहा कि जो मेरी खिदमत करता है बाप उसकी इज्जत करता है। ठीक है, तो जो खुदावन की खिदमत, ये यूहन्ना रसूल की इंजील मुकद्दस में 12 चैप्टर 26 आयत आप देखिएगा। और मुझे ये आयत बहुत खूबसूरत लगती है। देखें, बाप आपकी इज्जत करता है, जो खुदावन की खिदमत करता है बाप उसकी इज्जत करता है। इससे बढ़ के हमें और क्या चाहिए। ठीक है, तो जब आपकी बाप इज्जत करता है ना, आसमानी बाप, तो इसका मतलब है कि वो आपकी हर चीज में आपका साथ देता है, हर एक काम में आपका साथ देता है। आपकी बीमारी में, परेशानी में, मुश्किलात में, आपको बताऊं मुश्किलात सब दुनिया को आती हैं, सब दुनिया को आती हैं, एक भी नहीं है जिस हमारा, जो हम सब बने हुए हैं ना, हम लोग, हमारा दो चीजों से है, खुशी और गम। हमारे हमारे अपने हिस्से की हर चीज हमें सबको मिलती है। लेकिन ये होता है कि आपको पता है कि आसमान के ऊपर अदालत में, जो खुदा की अदालत है आसमान के ऊपर, जिसका बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि उसकी अदालत की बुनियाद जो है रास्ती और अदल है। खुदा की अदालत की बुनियाद रास्ती और अदल है। वहां पे क्या होता है आपको पता है? वहां पर अबलीस खड़ा होता है, वो उस अदालत में आता है। खुदा लिखा हुआ है कि वो दिन रात भाइयों के ऊपर इल्जाम लगाता है। ठीक है ना, यानी कि वो, उसका काम ही ये है। वो अगर अगर खुदा ने अगर आपको बरकत दी हुई, जैसे अय्यूब नबी के साथ हुआ था, उसको बरकत खुदा ने दी हुई थी, लेकिन उसने जाके खुदा से बात की कि ये जो तेरा बंदा है, उसने, खुदा ने कहा हाँ, बल्कि खुदा ने पहले कहा था कि ये मेरा बंदा जो है ना, तूने देखा है, ये बदी से दूर रहने वाला, कामिल, रास्तबाज, इतने खूबसूरत लफ्ज जो थे वो अयूब नबी के लिए ये जो थे ना यूज किए गए, खुदा ने किए। लेकिन उसने उसने कहा कि हाँ, आगे देखिए इल्जाम क्या है कि तूने जो इतनी बरकत वाली उसको बरकत दी हुई है, तो इस वजह से वो तेरा तुझे प्यार करता है। तो खुदा ने कहा कि अच्छा ठीक है, तो तुझे मैं इख्तियार दे देता हूँ और उसकी जान को हाथ ना लगाना। देखिए, उसने एक ही दिन में सब कुछ खत्म कर दिया। और हमारे लिए भी जाता है अबलीस, हमारे पे भी इल्जाम लगाता है। जो आप समझते हैं ना मैंने क्या किया वो कहीं ना कहीं से ढूंढ लेता है। ठीक है, और खुदा को कहता है कि ये देख, उसने ये गलती की है। और उसके ऊपर मैं आपको बताती हूँ कि हाँ, खुदा भी हमारी जिंदगियों में ये सब चीजें आने देता है, आने देता है खुदा। क्यों? क्योंकि हम क्या पढ़ते हैं, वो जंग में जोरावर है और ये हवा की जंग है। जंग उसकी है, वो जंगजू खुदा है। आपका बादशाह जंगजू है। हर वक्त रूहानी जो आलम है ना, उसमें हर वक्त आपके लिए जंग हर वक्त लगी रहती है। आपको नजर नहीं आता। आपके चौगिर्द फरिश्ते भी होते हैं, आपके चौगिर्द अबलीस की नापाक कुदरतें भी होती हैं। लेकिन जब आप दुआ करते हैं, खुदा पे ईमान रखते हैं, खुदा को प्यार करते हैं, खुदा का काम करते हैं, बहुत जरूरी है, खुदा का काम है। आप सबको जो मेरी इसको देख रहे हैं ब्रॉडकास्ट को, प्लीज बहुत मेरी मुझे आपकी हेल्प की जरूरत है। वो इस तरह से कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा अपनी बरकतें बताया करें। जब आपको ब्लेसिंग्स मिलती हैं इस वीडियो को देखने से, जो ब्लेसिंग्स मिलती हैं, ठीक है, जैसे खुदा आपकी मदद करता है वो लिखा करें। मुझे ये अच्छा लगता है ज्यादा। खुदावन की प्रेज किया करें, वर्शिप किया करें कमेंट्स में, खुदावन को जलाल दिया करें ज्यादा। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि क्योंकि हम वॉरियर बादशाह के बच्चे हैं। आपको अगर पता हो, जब बहर कुलज़म में क्या हुआ था कि खुदा ने खुश्क कर दिया था। लेकिन वहीं से जब खुदा ने बहर कुलज़म को खुश्क कर दिया, ताकि इसराइली, यानी कि हम इसराइली हैं सारे, जब हम यीशु मसीह को कबूल कर दे, अभी भी इसराइली हैं, अभी भी मिस्री हैं। वो बदरूहें बन चुके हैं जो उस दिन मर गए थे ना, जब मिस्री मिस्री जब इसराइली गुजर गए और मिस्री जो थे उसके उनके पीछे, वो भी बैरकुल्जम से पार, तो खुदा ने उनको डुबो दिया था। वो बदरूहें बन चुकी हैं अब, और वो बदरूहें अब आपके पीछे होती हैं। ठीक है ना, हम पढ़ते हैं ना उसमें जो ज़बूर है 136 ज़बूर जो है 136, उसमें लिखा हुआ है
जिस पहलोटे मिस्र ते, पहले तो ये पहलोटे मारे, फिर लिखा हुआ है जिस कुलसम दो हिस्से करके ले इसराइल पार लगा, वो फौज सने फराउन नु रोड़ देता, यानी कि खुदावन ने फौज समेत उसको डुबो दिया था। तो क्या हुआ, अब वो जब आपको पता है ना कि जब जब भी किसी की डेथ होती है तो वो अगर वो खुदावन का है तो सीधा खुदा के पास, जैसे लाजर का भी मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, और मैंने वो इब्राहिम की गोद में गया जो लाजर था, जो नासूरों से भरा हुआ, लेकिन अमीर आदमी जो था वो इब्राहिम की। तो हमारे साथ भी ऐसा होता है, क्योंकि ये बात खुदावन ने पैराबल में बताई है, ये खुदावन ने बताई, इसका मतलब ऐसा होता है, आपको पता होना चाहिए। अच्छा, अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपको किसी भी जो जंगें आपकी जिंदगी में आती हैं ना, हर तरह की, डरा ना करें, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि मैंने इसमें से गुजरना है, डरना नहीं है। बस सबसे बड़ा हमारा जो हथियार है, हम फियर नॉट। आपको पता है कितनी दफा बाइबल मुकद्दस में 365 दफा ये लिखा हुआ है कि ना डरो, ठीक है, और डोंट बी अफ्रेड लिखा हुआ है कहीं पे, कहीं ना डरो इस तरह से करके। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आपने ज़रूरी ये करना है कि बहुत ज़्यादा आपने खुदावन के पाक फजल से ना, बहुत खुदावन के फजल से आपने ये करना है कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को खुदावन में बढ़ाना है। आपने उस जंग में, जैसे होता है ना, जैसे आप नर्सरी में होते हैं तो आपके इम्तहान छोटे होते हैं, फिर सेकंड में आते हैं, थर्ड में आते हैं, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन तक जाते हैं और ज्यादा सख्त हो जाता है। फिर आगे से आप फिर सी, फिर उसके बाद मेडिकल, और जितना ज्यादा आप पढ़ते जाते हैं, ज्यादा आप ज्यादा से ज्यादा जो है वो मिच्योर होते जाते हैं, और आपके टेस्ट भी ज्यादा हार्ड होते जाते हैं। तो इसी तरह से है बिलीवर्स की लाइफ में, यही है। हम जो बिलीवर्स है ना, हमारी लाइफ में भी ऐसे ही है कि हम लोग हमेशा जब कलाम जो होता है ना, जैसे ही हम कलाम को क्या कहते हैं, हम बढ़ते जाते हैं खुदावंद में, तो हमारे टेस्ट बहुत हार्ड होते जाते हैं। सुने, खुशी क्या करें, तब खुशी करने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि उसका रिजल्ट जब आता है ना, जब आप टेस्ट को क्लियर कर देते हैं तो रिजल्ट आता है, तो रिजल्ट में क्या होता है, खुदा आपको और तरक्की देता है, खुदा आपको अपने में बढ़ाता है। बहुत मुश्किलात में से मैं हमेशा गुजरती हूँ, ये बात नहीं है, मैं किस लिए, मैं बहुत से लोगों की हेल्प कर सकती हूँ जो मुश्किलात में होते हैं। जब मुझे लोग कॉल्स करते हैं, मैंने अभी बल्कि सुबह एक सिस्टर के लिए प्रे की, उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी। क्या प्रॉब्लम थी भला? उनको था उनकी नर्व जो थी वो दर्द, आपको पता है जब नर्व दर्द करती है तो कितना बड़ा मसला होता है। तो उनकी नर्व जो थी ना वो दर्द करती थी, और चला नहीं जा रहा था, पूरी पूरी टांग के लिए प्रॉब्लम और सारा कुछ, और बेड पे, और बस दवाइयाँ खाई और सो जाओ, ऐसा था उनका हाल हुआ। और मैंने उनके लिए सुबह प्रे की, खुदावंद ने अपने पाकरू को नाजिल किया। तो मैं खुदावंद का बहुत शुक्र करती हूँ कि खुदावंद उसी वक्त उनको एक तो पाकरू दिया, ठीक है ना, और पाकरू देने के बाद उनको सारी रिलीफ मिल गई उनकी सारी दर्द से, और जिंदगी बदल गई। कहती मेरे पूरे बॉडी गर्म हो गई है, मेरे हाथों से भी हीट निकल रही है, मुझे बिल्कुल सुकून आ गया है। मेरे यीशु का शुक्र हो, मेरे यीशु का शुक्र हो। तो हमें डरना नहीं है, हमने दुआ में रहना है, ठीक है। देखिए कैसे खुदा उनको मेरे साथ मिलाया, ये खुदा करता है। जब आप खुदावन में बढ़ते हैं ना, खुदावन के होते हैं, तो खुदावन में बढ़ते हैं आप। तो इसी तरह से मैं आपको कहूँगी, अपनी जंग में जोरावर खुदा को साथ ले लिया करें, बस, और कुछ भी नहीं करना आपने। आपका खुदा जंग में जोरावर, आपके पास यीशु मसीह का लहू है, जो इतना कीमती लहू है, जो इतना पाक लहू है, जिसके अंदर कुव्वत है। तो उसी को यूज किया करें। मैं अपने एक डॉक्टर के पास गई तो मुझे मेरा डॉक्टर कहता है आपको दर्द क्यों नहीं होती? मैंने कहा इसलिए नहीं होती क्योंकि मैं यीशु के खून को पीती हूँ और खाती हूँ। मैंने ये कहा उनको। तो उन्होंने जब कहा ना, मैंने उनको ये कहा कि मैं यीशु के खून को खाती और पीती हूँ, तो उन्होंने कहा कि ओवरडोज ना कर लेना। इंग्लिश में ना, मतलब यहाँ पे अमेरिका के पास्टर्स जो है ना, वो इंग्लिश में ज्यादा, पास्टर नहीं, डॉक्टर्स। तो उसने कहा कि ओवरडोज ना कर लेना। मुझे कहता है, मैं ओवरडोज का मतलब है कि ज्यादा ना खा लेना, ओवरडोज का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा ना। मैंने कहा नहीं, मैं ओवरडोज ही करना चाहती हूँ, बिकॉज मैं आई वॉन्ट टू सेट फ्री। और खुदा का बहुत शुक्र है, वो मेरी इतनी केयर करता है, मुझे कुछ भी हो जाए मेरी दर्द नहीं होती, मेरा यीशु राजा मेरे साथ होता है। ये खुदा उनको प्यार करने के फायदे हैं, बहुत फायदे हैं। मुझे तो हर वक्त मेरे पास एक कोई काम नहीं, मेरे पास सिर्फ अपना मसीहा का काम है। मैं खुदा उनको खुश करने की कोशिश करती हूँ। चलें जी, आज मेरा बहुत दिल कर रहा है कि मैं मुकाशवा का कलाम आपको सुनाऊं,
مکاشفہ کا پیغام جو ہے وہ بچاتا ہے ہماری جان. اور ہمیشہ جب میں مکاشفہ کا کلام سناتی ہوں تو میں ضرور ورس نمبر 3 آف چیپٹر 1 فرسٹ چیپٹر کی جو ورس نمبر 3 ہے نا وہ میں ضرور ایک دفعہ بولتی ہوں، اور اسی کے وسیلہ سے لوگوں کو بہت برکت ملتی ہے، کیونکہ اس آیت میں آپ کی بہت بڑی برکت چھپی ہوئی ہے. لکھا ہوا ہے اس نبوت کی کتاب کا پڑھنے والا اور اس کے سننے والے اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اس پر عمل کرنے والے مبارک ہیں، کیونکہ وقت جو ہے وہ نزدیک ہے اور بہت ہی نزدیک ہے. تب سے لے کے دیکھیں 2000 سال 2025 سال سمجھ لیں کہ تب سے لے کے رسولوں نے جب کہا وقت نزدیک ہے، تب سے لے کے نزدیک ہے. لیکن اب جو آ کے ہم دیکھتے ہیں جو چیزیں ہو رہی ہیں، آپ کو پتا ہے کہ میں نے یہاں تک سنا ہے کہ ناسا نے ایک ایسی لائٹ تیار کر رہا ہے کہ پورے آسمان پہ وہ لائٹ چمکے گی. بھلا کیا یہ آپ کو دھوکہ دینے کے لیے، کیونکہ ابلیس بھی فل تیاریاں کر رہا ہے، ابلیس بھی فل تیاریاں کر رہا ہے، اور آپ نے بھی اپنی تیاری کرنی ہے. میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں، میں نے بہت سی، میں آپ کو سچی بات بتاتی ہوں، بہت سی ہم لوگ جاتے ہیں نا وہ میٹنگز میں، کروسٹس میں جاتے ہیں، ہیلنگ کروسٹس میں. کیوں بھلا؟ کیونکہ ہمیں اپنی زندگی، ہمیں اپنی باڈی کی پڑی ہوتی ہے کہ مجھے شفا مل جائے، ہمیں اچھا گھر مل جائے، ہمیں اچھا کار مل جائے، ہمیں یہ مل جائے، ہمیں وہ مل جائے. مجھے بتائیں، سچی بات اگر میں بتاؤں، آپ خود اپنے دل سے پوچھیں اور لوگوں سے پوچھیں کہ آپ کیوں آتے ہیں چرچ، اور وہ کیا کہیں گے آپ کو؟ مجھے یہ بیماری تھی، مجھے یہ پریشانی ہے، جھگڑا ہے، لڑائی ہے، کچن میں برکت نہیں، یہ اس لیے آتے ہیں لوگ. لیکن روح کا کیا کرنا ہے؟ کیا روح کو تیاری، روح کی تیاری تو بہت ضروری ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ امیر آدمی جو تھا اس نے کیا قیمتی لباس پہنتا تھا، وہ اچھا کھاتا تھا، لیکن اس نے یہ نہیں تھا کیا کہ لازر جو اس کے دروازے پہ اس کو رکھا گیا تھا کہ یہ ٹکڑے کھائے، وہاں کے اس کے ٹکڑے بچے ہوئے کھائے، لیکن وہ نہیں تھا دیتا، اس کو ٹکڑے بھی نہیں تھا دیتا. ٹھیک ہے، اور کیا ہوتا تھا، کیا ہوا کہ لازر جو تھا وہ بھی مرا، اور امیر آدمی بھی مرا، مگر امیر آدمی کو عذاب میں وہ کیا. لیکن جو لازر تھا، کیونکہ اس نے اپنی مشکلیں کاٹی تھی. دیکھیں، مشکلات کاٹنے والا انسان جو ہوتا ہے نا، وہ اصل میں مشکلات کاٹنے والا انسان اچھی جگہ خدا کے پاس پاتا ہے. ہم زمین پہ مسافر ہیں، یہاں پہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں نا، کیوں کر رہے ہیں بتائیں؟ آپ کریں، یہ کریں زمین کے اوپر جتنا آپ کر رہے ہیں نا، کیسے کریں گے کہ آپ نے صرف اس لیے کرنا ہے کہ آپ نے کیا کہتے ہیں، آپ نے زمین کے اوپر آسمان کی تیاری کرنے کا ٹائم آپ کو ملا ہوا ہے. یہ یاد رکھیں ایک چیز کو، کہ مجھے ٹائم ملا ہوا ہے کہ میں اپنی زمین کے اوپر خدا کے پاس جانے کی تیاری کروں. آپ کو زمین پہ یہ ٹائم نہیں ملا ہوا کہ آپ کو کوئی بیماری نہ ہو، یا آپ کو میں آپ کو ڈسکریج نہیں کرنا چاہتی، کیونکہ خدا ہی ہے جو ہمیں یسوع ہیلنگ بھی دیتے تھے. یسوع جب کام کرتے تھے، یسوع کلام بھی سناتے تھے، ہیلنگ بھی دیتے تھے. تو یہ بڑا ضروری ہے ہمیں باڈی کی ہیلنگ بھی ملے، بہت ضروری ہے ہماری کچن کو بھی برکت ملے، بہت ضروری ہے ہمارے گھر سے لڑائی جھگڑا ختم ہو، بھوک ختم ہو، افلاس ختم ہو، ہماری بیماریاں ختم ہو، سب کچھ. لیکن سب سے زیادہ ضرورت، کیونکہ یہاں پر دیکھیں آسمان، جب ہم زمین کے اوپر تو کیا ہوتا ہے کہ ہمارا دل، ہمیں اچھے سے اچھا دل کرتا ہے. اب مجھے بتائیں کہ جب ہماری عدالت ہو گئی، یعنی کہ ڈیتھ ہوتی ہے، جیسے لازر اور امیر آدمی کی جیسی ڈیتھ ہوئی، تو بتایا گیا کہ سیدھا وہ گیا باپ ابراہیم کی گود میں، اور وہ گیا عذاب میں. تو یہی ہمارے ساتھ ہونا ہے، کیونکہ خداوند نے اس پیرابل کے وسیلہ سے یا اس تمثیل کے وسیلہ سے ہمیں بتایا ہے کہ آپ کے ساتھ ایسے ہی ہونے والا. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں تیاری کرنی چاہیے، نہ صرف جسم کے لیے بلکہ روح کی بھی تیاری کریں، اپنی جان کی بھی تیاری کریں. جب ہماری جان جائے گی اور ہماری روح اس تیار ہو، جو کچھ آپ ابھی کریں گے نا خدا کے لیے، وہ جو ہے نا وہ آپ کا. اب میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہ رہی ہوں تیسری ورس ہے پہلے چیپٹر کی. اس نبوت کی کتاب کا پڑھنے والا اور اس کے سننے والے اور جو کچھ اس میں لکھا ہے اس کو عمل کرنے والی مبارک ہے، کیونکہ وقت نزدیک ہے. دیکھ کتنا زبردست بات ہے کہ وقت جو ہے وہ نزدیک ہے. اب دیکھیں، میں آپ کے آج میرا دل کر رہا تھا کہ میں آپ کے سامنے وہ رکھتی ہوں، کیا کہتے ہیں، آج چیپٹر 6 کی میں رکھنا چاہ رہی ہوں مہروں کا جو ہے. ٹھیک ہے، میں تھوڑا سا آپ کے سامنے دیکھیں، میں پڑھوں گی. لکھا نا اس نبوت کی کتاب کو پڑھنے والا مبارک ہے، سننے والے مبارک ہیں، اور جو اس کے اوپر عمل کرتے ہیں وہ مبارک ہے. دیکھیں، ہم سارے مبارک ہو جائیں گے. آپ نے اگر اپنے گھر والوں کو مبارک ہی صرف بنانا نا، تو اپنے گھر میں اونچی آواز میں یہ بھی پڑھیں
आपको पता भी चले कि खुदा का कलाम हमें क्या कहता है, क्योंकि ये वो किताब है जो आपको बचाती है, जो आपको प्रिपेयर करती है खुदा के लिए, ठीक है ना। अच्छा, अब देखिए क्या लिखा हुआ है, छठा चैप्टर। इसको मैं शायद पहली ही मोहर शायद आज करूं। कोशिश तो मेरी है कि मैं मेरा दिल कर रहा वैसे कि काफ़ी ज़्यादा कलाम है आज इस वाली ग्रुप में, क्योंकि मैंने देखा है अपनी ज़िंदगी में, खुदा उनका शुक्र है कि अगर मेरा कलाम 1 घंटा भी मैं सुनाती हूँ ना, लोग बड़ी खुशी के साथ सुनते हैं, मैंने देखा है हमेशा। और वो मेरी आयत जो मेरी होती है ना वीडियो, जिसमें 1 घंटे का मैंने कलाम सुनाया था, वो ज़्यादा बल्कि लोग चेक करते हैं, ठीक है। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि कोई मसला नहीं है, अगर ज़्यादा भी हो जाएगा थोड़ा थोड़ा करके भी आप देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, छठा जो चैप्टर है उसमें लिखा है, फिर मैंने देखा कि बर्रा ने उन 7 मोहरों में से एक को खोला, और उन जानदारों में से एक की गर्ज की ये आवाज़ सुनी कि आ। और मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ कि एक सफ़ेद घोड़ा है और उसका सवार कमान लिए हुए है, उसे एक ताज दिया गया, और वो फतह करता हुआ निकला ताकि और भी फतह करे। राइट। अच्छा सुने, इस आयत में जो पहली आयत मैंने पढ़ी है ना, फिर मैंने देखा कि बर्रा ने उन 7 मोहरों में से एक को खोला। अब देखिए बड़ी खूबसूरत, अभी हम चैप्टर 5 में जाएंगे। चैप्टर 5 में कितना खूबसूरत ये कलाम है लिखा हुआ है, क्योंकि चौथे चैप्टर में जाएंगे तो बताया हुआ है खुदा ने कि खुदा का जो तख्त है आसमान पे वो कैसा है, कैसे कहाँ पे लो, इतना कुछ है बाइबल मुकद्दस में कि आप इधर ज़मीन पे बैठे बैठे खुदा को एंजॉय कर सकते हैं, खुदा के तख्त को एंजॉय कर सकते हैं। चौथा चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि खुदा अपने तख्त पे बैठा है, और इधर क्या है, अराउंड क्या है, सामने क्या है, पीछे क्या है। बहुत खूबसूरत खुदा का कलाम है। तो अगर आप अपने खुदा को प्यार करते हैं तो बहुत ज़्यादा बड़े मकाशफा को, ताकि आपको पता चले। अच्छा, अब देखिए मैं 5वें चैप्टर से आपके लिए पढ़ने लगी हूँ। लिखा है, और जो तख्त पर बैठा था मैंने उसके हाथ में एक किताब देखी। ये देखिए, ये मेरे पास एक कॉपी है, ठीक है ना। आप देखा, जो तख्त, अपने माइंड में एक पिक्चर बनाया करें कि जो तख्त पे बैठा था। चलो ये ले लेते हैं, होली बाइबल ले लेते हैं, राइट। ये बाइबल ले लेते हैं, मेरे पास बाइबल है। तो लिखा हुआ है कि जो तख्त पर बैठा, कौन तख्त पर, यीशु मसीह, ये, और खुदा खुदा इस वक्त यहाँ पे खुदा की बात हो रही है, ठीक है। और वो तख्त, उसके दाहिने हाथ, ये दाहिना हाथ है, मेरा दाहिना हाथ है, राइट। आप ये समझे कि आप अपने माइंड में एक पिक्चर बनाने के लिए मैं ऐसे करती हूँ, फिर मुझे बहुत अच्छी तरीके से आता है। लिखा है और जो ये किताब अंदर से और बाहर से लिखी हुई थी। ये देखें, ये भी किताब बाहर से भी लिखी हुई है और अंदर से भी लिखी हुई है, यानी कि बिल्कुल अपने माइंड में यही पिक्चर बना लें। जितना ज्यादा पिक्चर्स बनाते हैं ना हम, तो हमें इसी तरह से आता है। अब लिखा हुआ है और उसे 7 मोहरें लगाकर बंद किया गया था। अब इस किताब को ना 7 मोहरें लगाकर तो बंद किया गया, ये बंद किया गया इसको। ये किताब थी जो कि उस वक्त खुदा के हाथ में थी। उस वक्त ज्यादा तो मार वगैरह टाइप से चलते थे, अब तो और टाइप की आ गई है ना किताबें, लेकिन वो उस वक्त गोल से होते थे तो मार। तो वो किताब जो अंदर से भी लिखी, बाहर से भी लिखी हुई थी, और खुदा के हाथ में, ठीक है जी, खुदा के हाथ में। और लिखा हुआ है आगे, अब 7 मोहरें भी इसके ऊपर, याद रखिएगा कि 7 मोहरें भी इसके ऊपर लगी हुई हैं। लिखा, फिर मैंने एक जोरावर फरिश्ता को बुलंद आवाज से ये मुनादी करते हुए देखा कि कौन इस किताब को खोलने और उसकी मोहरें तोड़ने के लायक है। अब देखें, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये किताब है, ठीक है, अंदर से भी लिखी, बार बार बताती हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे, अंदर से भी लिखी, बाहर से भी लिखी। किसके हाथ में है? खुदा के हाथ में, दाहिने हाथ में, यानी कि खुदा के दाहिने हाथ में लिखा हुआ है। हाँ, दाहिने हाथ यानी कि सीधे हाथ में है। और फिर जब इसको 7 मोहरें लगा के ना तो बंद कर दिया गया। अब लिखा हुआ है कि फिर मैंने एक जोरावर फरिश्ता को बुलंद आवाज, अब जोरावर जो फरिश्ता है ना वो बुलंद आवाज से मुनादी करता है। जोरावर फरिश्ता, खुदा उनके सारे फरिश्ते जोरावर हैं, लेकिन ये खास तौर पे जब जोरावर मेंशन किया गया ना, तो इसका मतलब है कि वाकई मेंशन ये जोरावर है। तो लिखा हुआ है कि उसने क्या बुलंद आवाज से मुनादी क्या की कि कौन इस किताब को खोलने और उसकी मोहरें तोड़ने के लायक है। ठीक है जी, कौन है जो इस किताब को खोलेगा, यानी कि वो किताब जो बाप के हाथ में थी, आसमानी बाप के हाथ में, और तख्त पे दाहिने हाथ में। अब उसने कहा कि और कोई शख्स, अब देखें आगे क्या है, और कोई शख्स आसमान पर या जमीन के नीचे उस किताब को खोलने या उस पर नजर करने के काबिल ना निकला। देख लीजिए, कोई शख्स, कोई भी शख्स आसमान पर या जमीन के नीचे
उस किताब को खोलने या उस पर नजर करने के काबिल ना निकला। और मैं इस बात पर जार जार रोने लगा। मैं कौन? यूहन्ना रसूल, क्योंकि ये जो मुकाशफा है ना, ये यूहन्ना रसूल के ऊपर खुदावन यीशु मसीह ने किया था, नाजिल किया था, जाहिर किया था। क्योंकि जो यूहन्ना रसूल जो थे, ये खुदावन यीशु मसीह के सबसे छोटे डिसाइपल थे, सबसे छोटे लेकिन ब्रेव। क्योंकि क्यों खुदा ने अपनी, यीशु मसीह ने अपनी माँ को इनके सुपुर्द किया था, क्योंकि भाइयों के नाम भी लिखे हुए हैं। मरकज की जो अंजील है 6 चैप्टर में यीशु मसीह के भाइयों और बहनों का भी जिक्र है, आप पढ़ लीजिएगा। और बिल्कुल स्टार्टिंग में मेरा तीसरी चौथी वर्ष है मेरे ख्याल, तो आप जरूर देखिएगा। और वहां पे नाम लिखे हुए हैं यीशु मसीह के भाइयों के नाम। शमाउन है, एक याकूब है, एक यहूदा है और एक यूसीस है। ठीक है, यानी कि ये सब नाम है जो दिए गए हैं। लेकिन खुदावन यीशु मसीह के भाई भी हों और भी डिसाइपल्स थे सारे, लेकिन क्यों यूहन्ना के सुपुर्द क्यों किया? ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि यूहन्ना एक अकेला शख्स था जो कि एक तो ये सरदार का इनका रिश्तेदार था। देखिए जरा, ये भी बड़ा फायदा होता है, यानी कि हमें अच्छी रिश्तेदारियां रखनी चाहिए, अच्छे लोगों से मिलना चाहिए। और दूसरा ये था कि माँ मरियम क्योंकि अपने बेटे को नहीं छोड़ सकती थी उस वक्त में, क्योंकि माँ मरियम जो है ना अपने बेटे को उस वक्त में नहीं छोड़ सकती थी। तो क्या हुआ कि जब माँ मरियम सलीब के रास्ते में खुदावन यीशु मसीह के साथ थी, तो क्या हुआ कि जो था जब खुदावन यीशु मसीह के साथ थी ना माँ मरियम, तो यूहन्ना रसूल ने माँ मरियम का साथ नहीं था छोड़ा। यानी कि ये शागिर्द ये माँ मरियम के साथ है, तो यीशु मसीह को पता चल गया कि ये है जो मेरी माँ की बड़ी अच्छी केयर कर सकता है, ये है जो मेरी माँ की केयर, उसको ये डरेगा नहीं, ये परेशान नहीं होगा, और ये जो है ये हर वक्त मेरी माँ के साथ रहेगा। तो देखिए माँ मरियम को खुदा ने, तो हमें इसमें खुदा ने सिखाया कि हमें भी अपने माँ बाप की केयर करनी चाहिए, उनको जब वो बूढ़े होते हैं या बूढ़े ना भी हो तो आपने उनको प्यार करना। यानी कि खुदावंद यीशु मसीह को ये पसंद है। थोड़ा सा मेरा ख्याल में मेरा कोई प्रॉब्लम हुआ है जो कि मुझे समझ नहीं आ रही, क्योंकि थोड़ा सा लाइट की कमी हुई है। खैर, मैं कलाम सुनाना चाहती हूँ ताकि मेरा टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि बहुत दफ़ा मैं मकाशवा का जब कलाम सुनाती हूँ तो हमेशा प्लीज काम करता है और मेरा ना ब्रॉडकास्ट भी डिस्कनेक्ट हो जाता है। इसलिए मैं ज़्यादा जो कोशिश कर रही हूँ ये है कि आप लोगों को मैं कलाम सुना सकूं। अब देखें, लिखा है वो जार जार रोने लगा। इसी के ऊपर खुदावंद ने मकाशवा भी, इसी रसूल के ऊपर खुदावंद ने मकाशवा भी अपना जो था ना वो जाहिर किया। लेकिन अब जार जार वो रोने लगा। क्यों? क्योंकि कोई भी इस लायक नहीं कि इस किताब को, यानी कि उसकी जो मोहरें लगी हुई थी इस किताब को, तो मैंने आपको सिर्फ इसलिए दिखा रही हूँ कि किताब जैसे मैंने दिखा, आपके माइंड में ये रहे बात। तो उसकी मोहरें भी थी, खोलने के लायक ही कोई नहीं है। अब क्या हुआ कि कोई इस किताब को खोलने या उस पर नजर करने की भी लायक नहीं है। एक तो खोलना, नजर करने की भी लायक नहीं, कैसी बात है। तब उन बुजुर्गों ने में से एक ने मुझसे कहा कि मत कर। ठीक है, उन बुजुर्गों, ये बुजुर्ग अगर आप पढ़ेंगे ना 4था चैप्टर मकाशवा का, तो ये बुजुर्ग हैं जो कि खुदा के तख्त के सामने 24 बुजुर्गों के तख्त हैं। तो उन बुजुर्गों ने फिर कहा, एक उनमें से एक ने कहा कि मत डाल। हर एक, देखिए बहुत डिसिप्लिन आपको आसमान के ऊपर नजर आता है, हमेशा हर बात डिसिप्लिन से हो रही होती है। ठीक है ना, तो अब यहाँ पर भी डिसिप्लिन है कि तू डरना। एक बंदा बोला, ये नहीं कि सारों ने कहा कि नहीं नहीं नहीं। हम तो ऐसे होता है ना कि किसी को कुछ होता है हम सारे के सारे इकट्ठे हो जाते हैं, ना 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 कुछ नहीं कोई नहीं। लेकिन यहाँ पे देखिए डिसिप्लिन है, सिर्फ खुदा ने एक ही शख्स को अलाउ किया है कि वो बोले। ठीक है, और वो भी एल्डर्स में से, एल्डर्स में जो कि 24 बुजुर्ग है ना, वो 24 जो हैं, 12 जो हैं वो कबीलों के सरदार हैं और 12 जो है ना वो खुदावंद यीशु मसीह के डिसाइपल्स हैं। क्योंकि आपको पता है यहूदा जो था उसने खुदावंद को पकड़वाया और वो फांसी करके उसकी डेथ हो गई थी। लेकिन फिर उन्होंने मत्तिया को ढूंढ किया था। कुरानदाजी आप पढ़ेंगे ना अगर रसूलों के अमाल उसका पहला चैप्टर, तो उसी में बताया गया कि वो सारे रसूल जब इससे पहले कि वो लोग जमा थे उसके लिए, किसके लिए भला, वो जो है
जब यीशु ने उनको कहा था कि यरूशलेम से बाहर ना जाओ बल्कि बाप के वादा के मुंतज़िर रहो जिसका जिक्र तुम मुझसे सुन चुके हो, तो वो वहां पर खुदावंद ने उनको जब कहा था ना यरूशलेम से, तो वो सारे इकट्ठे हो गए थे अपर रूम के अंदर, यानी कि बाला खाना जो था जहाँ पे पाक रूह नाजिल हुआ था। तो यहाँ पे उन्होंने कूड़ा डाला था, और कूड़ा डाल के जो कूड़ा था वो मतिया के नाम निकला था। 2 लोगों में कूड़ा डाला था कि दोनों में से किसको खुदा पसंद करता है कि वो यहूदा की जगह ले। तो फिर इसलिए यहूदा की जगह लेने के लिए जो कुरा था वो मतिया पे नहीं, यानी कि वो 12 देखें वो सारे वहां पे बैठे हुए हैं खुदा के हुजूर, खुदा के तख्त के सामने बैठे हुए हैं। 24 बुजुर्ग, इनका लिखा हुआ है, सफेद पोशाक पहने हुए हैं और उनके सरों पे सोने के ताज हैं। क्या बात है, जबरदस्त। अच्छा जी, अब लिखा देखो मत डर, उस पे कहा देख यहूदा के कबीला का वो बब्बर जो दाऊद की असल है, इस किताब और उसकी मोहरों को खोलने के लिए गालिब आया है। यीशु मसीह गालिब आए, कैसे गालिब आए बताएं जरा मुझे। क्या बात है, खुदावन की गालिब आना कोई आसान काम नहीं होता। इसलिए मैं आपको कह रही थी कि यीशु मसीह ने हर एक, जब कलीसियों के नाम खत आप पढ़ेंगे ना, ये जो 2nd और 3rd चैप्टर में हर जगह कहते हैं जो गालिब आए उसको मैं अपने साथ तख्त के ऊपर बैठाऊंगा, अपने जैसे मैं गालिब आकर बाप के तख्त पर उसके साथ बैठ गया। खुदावन कहते हैं अब तुम अगर गालिब आओ, गालिब आना बड़ा जरूरी है। मुश्किलात से बिल्कुल ना डरें, मुश्किलात ये पार्ट है, पार्ट ऑफ लाइफ है, ठीक है। अगर 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 सिर्फ ऐसे लोगों पे मुश्किलात आती हैं जो खुदावन को नहीं जानते और सिर्फ हम पे मुश्किलात ना आए, तो क्या प्लीज क्या कहेगा खुदा को, तू तो बदयानती करता है, तू तो जो तेरे लोग हैं उनके ऊपर मुश्किलात भेजता ही नहीं। तो खुदा जो है वो देता है, आने देता है, क्योंकि खुदा को पता है कि जैसे मैं एक वॉरियर खुदा हूँ, जंगजू खुदा हूँ, मेरे बच्चे भी जंगजू हैं। वो हमें जंगजू बनाता है। बाइबल में क्या लिखा हुआ है, वो हमारे हाथों को जंग करना और उंगलियों को लड़ना सिखाता है खुदा हमें। आप कैसे सिखाता है पता, मैं जब मुश्किलात में जैसे कभी होती हूँ, कभी कभी मैं कहूंगी खुदावन आपकी आग मेरे पे नाज़िल हो, आपकी आग मेरे पे नाज़िल हो, आपकी आग मेरे, पाखरू की आग, पाखरू की आग, पाखरू की आग। फिर मुझे और महसूस होता है अगर, तो मैं कहती हूँ यीशु के लहू में मैं अपने आप को डुबो दूं। आपके पास कितनी पावरफुल चीजें हैं, यीशु मसीह आपके साथ, उसका लहू को कभी ना भूले। लहू जो है वो आपको सेव करता है, लहू आपको सारा कुछ देता है। तो मैं लहू को मांगती हूँ। अगर आंख में प्रॉब्लम है, यीशु जी मेरी आंख यीशु तेरे खून से भर जाए। दिल, कहीं भी दिल में प्रॉब्लम चले, मैं कह देती हूँ यीशु का खून। पेट में प्रॉब्लम, यीशु के खून से भर देती हूँ, यीशु के खून से भर देती हूँ। अपने पूरी बॉडी यीशु के खून से भर देती हूँ, बेड भी यीशु के खून से भर देती हूँ, कमरा यीशु के खून से भर देती हूँ, घर यीशु के खून से भर देती हूँ। ऐसा यीशु मसीह का लहू सराउंडिंग में लगा दे, पूरे घर पे, आस पास, जहां जहां आपको समझ आती है। बच्चों की गाड़ियों पे लगाएं, दीवारों पे लगाएं। एक मैं सुबह एक सुन रही थी, एक टेस्टमनी किसी की, उस औरत ने बताया कि एक बहुत बड़ी आंधी आई, तूफान आया, और हरिकेन कहते हैं उसको यहाँ पर, बहुत ज्यादा जो एक्स्ट्रा बड़ा होता है, जो तबाहियां मचा देता है। तो कहती है कि उसमें सब की डेथ होगी और ये खुदा ने इसको बचा लिया था। तो मैं सिर्फ वो जो पास्टर थे उन्होंने उन्होंने क्या कहा कि मुझे नजर आ रहा है कि तेरे ऊपर बहुत बड़ी एक आंधी चली है। तो उसने कहा कि हाँ, यानी कि वो एक विंड कहता है, ईवल विंड, ऐसे उसने उन्हें कहा। फिर उसी वक्त मैंने कहा मुझे भी अपने घर को छुपाना चाहिए, यीशु के लहू के अंदर डुबोना चाहिए, क्योंकि यीशु के लहू की दीवारें जब खड़ी हो जाएंगी ना आपके घर के चौगेर तक, कौन सी अबलीस की कुव्वत कोई अंदर नहीं आ सकती। ये तो आपको एक ऐसा सिपाही बनना जो कि जिसको पता हो कि क्या हो रहा है। ऐसा सिपाही नहीं जो सोया हुआ हो, ऐसा सिपाही नहीं जिसका दिमाग ना काम कर रहा हो। आपको वो बनना है कि जो कि ऐसी की तैसी कर दे इब्लीस की, और पता है हमें हमारा मुखालिफ इब्लीस है, ठीक है। वो लोगों के वसीला से हमारी जिंदगी में काम करता है, हमारे दोस्तों के वसीला से काम करता है, हमारे रिश्तेदारों के वसीला से काम करता है। वो हम बीवी के जरिए भी कर सकता है, बच्चे के जरिए कर सकता है, जिस तरह से मर्जी। तो आपके दिमाग में वो ना देखा करें कि शख्स कौन है, उसके अंदर देखा करें जो आपको तंग करता है, वो इब्लीस होता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा जो खुदावंद है वो जंगजू, और आपको भी जंगजू बनाना चाहते हैं। देखा यहूदा के कबीला का वो बब्बर, अब वो कैसे है, जो दाऊद की असल है, उस किताब और
उसकी 7 मोहरों को खोलने के लिए गालिब। अब मैं आपको बताती हूँ यीशु कैसे गालिब आए, मुझे बताएं। आसमानों का राजा हो, ठीक है, जहाँ पे उसकी इबादत होती थी, जिसने जमीन बनाई, जिसने आसमान, यीशु मसीह ने बनाया। आपको पता है बाइबल मुकद्दस में आपको बहुत सी वर्सेस ऐसी मिल जाती हैं कि यीशु मसीह थे, खालिक और मालिक है यीशु मसीह। यीशु मसीह सिर्फ इंसान नहीं थे, वो खुदा थे। तो क्या क्या लिखा हुआ है बाइबल मुकद्दस में कि जब यीशु मसीह ने ये सारा कुछ किया, खालिक और मालिक ने जब क्या कहते हैं बनाया है ये सब कुछ, तो कैसे कहेगा कि मैं जमीन, बाप ने कहा कि चल तू अब जमीन पे जा और मैं तुझे ना बेबी बना के माँ मरियम के मरियम जो हमारी माँ मरियम है, मरियम के पेट में मैं डालता हूँ तुझे रूह कुद्स की कुदरत से, तो तू वहां पे बड़ा हो, वहां पे 33 साल का जब तू होगा तो तूने जान देनी है। तो यीशु मसीह ने ये नहीं था कहा, ये गालिब आया। देखो यीशु मसीह ने ये नहीं कहा, नहीं बाप ये तो बड़ा मुश्किल वक्त है, टाइम है, ये तो बड़ा मुश्किल तरीका है, कोई और तरीका निकाल लेना निजात का यार, मैं तो कैसे दुख सहूंगा, ये नहीं कहा। यीशु मसीह ने क्या कहा, मैं सबसे नीचे हो जाता हूँ, मैं चरनी में पैदा होऊंगा। चरनी में पैदा होना कहाँ पे, जहाँ एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स की वो होती है वो जो होती है स्मेल, तो उन्होंने कहा कि मैं चरनी में पैदा होता हूँ। फिर क्या, बढ़ई का बेटा, और बढ़ई का बेटा क्या, आपको पता है मरकस की अंजील और उसके 6 चैप्टर में यही बताया गया जो मैंने आपके पास सामने पहले वर्ष बोली है। और उन्होंने कहा कि क्या ये मरियम का बेटा नहीं, क्या ये वो बढ़ई नहीं, ये लिखा हुआ है, क्या ये वो बढ़ई नहीं जो मरियम का बेटा, यानी कि यीशु मसीह को बढ़ई कहा गया। क्यों? 30 साल यीशु अपने बाप के और माँ की खिदमत करते रहे हैं। और बढ़ई क्यों कहा गया कि रंदा चलाते थे यीशु मसीह। आसमानों का राजा देखें, कितना मुश्किल काम होता है रंदा चलाना, कितना मुश्किल काम होता है कोई भी काम करना, लेकिन बढ़ई कौन कहेगा जब देखेगा कोई कि ये काम करता रहा है, ठीक है, वही कहेगा ना बढ़ई। और ये कहा गया कि क्या इसकी बहनें हमारे यहाँ नहीं, यानी कि इसकी बहनें हमारे यहाँ, यानी कि हमसे शादियां हुई हुई हैं या हमारे पास रहती हैं, जो भी हो सकता है, उन्होंने क्लियर नहीं इतना बताया, लेकिन बहनों का भी जिक्र है। अच्छा, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि यीशु मसीह फिर गालिब कैसे आए हैं। देखें, यीशु मसीह जब जमीन के ऊपर थे तो यीशु मसीह ने मैं आपको बता कि अच्छा 30 साल के बाद जब खुदावन ने अपनी खिदमत शुरू किया तो कहाँ पे खुदावन ने चैन का कोई सांस लिया। आप यूहन्ना रसूल की इंजील में जाइएगा, 10वां चैप्टर 39 वर्स उसकी, फिर 7वां चैप्टर यूहन्ना की इंजील में उसकी 7वां चैप्टर और 30 आयत, फिर है यूहन्ना की ही इंजील में 8वां चैप्टर और 59 वर्स, और फिर यूहन्ना की इंजील 7वां चैप्टर 44। यानी कि कितनी दफा ये लिखा हुआ है कि वो यीशु मसीह को पथराव करने लगे यीशु मसीह के ऊपर। फिर लिखा हुआ है वो बच के उनमें से निकल गया, वो पहाड़ी पर ले गए ताकि उसको नीचे गिराएं, मगर उसने वो बच के निकल गया। खुदावन 30 साल बताएं, एक बंदा आपके खिलाफ हो, अभी इस जिंदगी में लगा लें, आप सोचें कि अगर एक बंदा आपके खिलाफ है तो आपकी तो जिंदगी खत्म हो जाती है। ओहो, ये तो बंदा मेरे बहुत खिलाफ है, आप छुपते फिरते हैं, कैसे अपने आप को उससे बचाएं। और ये तो पूरी की पूरी जो टीम थी ना, ये फरीसियों की और फकीयों की और सदूकियों की, ये सारे खुदा के यीशु मसीह के पीछे थे। क्यों? क्योंकि वजह ये थी कि यीशु मसीह ये शरीयत की किताबें पढ़ पढ़ के बुढ़े हुए थे, और पढ़ पढ़ के, और गाउन इन्होंने पहने होते थे कि कोई हमारे पास, हमारी बड़ी इज्जत तो उनकी बनती है ना जिन्होंने खुदा के कलाम को पढ़ा होता है या क्या याद किया होता है, या वो बता सकते हैं। लेकिन अब यीशु मसीह के पीछे सारे लोग होते थे, इनको कोई पूछता भी नहीं था, ये तो सिर्फ खड़े होते थे और इनको कोई पूछता नहीं था, क्योंकि लोगों से यीशु मसीह से उनको शफाएं मिलती थी, यीशु मसीह से उनको कलाम, जो ताजगी का कलाम था, वो सुनने को मिलता था। और वो आपको पता है ना, जैसे कि 5,000 को खाना खिलाया, आदमियों लिखा हुआ है, तो आदमियों का मतलब है 5,000 को यीशु ने खाना खिलाया, तो इसका मतलब है कि 20,000 लोग यीशु के पीछे होते थे, तो उनका तो दिमाग खराब होता था ना। ठीक है, अब यीशु मसीह ने देखें ये सारा कुछ खुदावंद ने किया, अपनी मुश्किलात निकाल के, फिर क्या उन्होंने कोड़े खाए हैं। बैक पे 39 कोड़े खाना कोई आसान का, हम कहते बहुत दफा, सोचिए फिर कील ठकवाना कितना मुश्किल काम है। फिर खुदावन ने क्या किया, मुंह पे थकवा लिया। आओ खालिक और मालिक आसमानों के राजा ने मुंह पे थकवाना, मुक्के खाने, दाढ़ी नचवाना, ये बाप ने किया। आसमानी बाप नीचे आके खुदावन यीशु मसीह की शक्ल में, यानी कि बाइबल में अगर आप पढ़ेंगे ना, कुलसियों के नाम खत में उसका 2 चैप्टर 9 वर्स, उसमें लिखा हुआ है कि जो
जो खुदा की जो पूरी है ना मतलब डीटी बाइबल मुकद्दस में जैसे वो यीशु मसीह में थी, यानी कि पूरा खुदा यीशु मसीह में था और पूरा इंसान यीशु मसीह में था। और पाक इंसान, वो ऐसा इंसान था कि जो कि पाक था, ठीक है। तो वो खुदावन के अंदर। अच्छा, अब ये है कि जब खुदावन ने ये सब कुछ किया, बताएं, अब ऐसे खुदावन गालिब आए हैं, मुश्किलात सह के ही गालिब आते हैं। आप अगर मुश्किलात को नहीं सहना चाहते और फिर गालिब आना चाहते हैं, अगर आसमान की एक अच्छी जगह चाहते हैं, फिर ऐसा नहीं हो सकता। अब देखिए, लिखा हुआ है यहूदा का बब्बर जो दाऊद की असल है, इस किताब और उसकी मोहरों को खोलने के, इसीलिए तो वो इस किताब जो मैंने पहले आपको दिखाई, जैसे कि एक मैंने बाइबल मुकद्दस को लेकर आपको बताया था कि जो दाहिने हाथ में किताब की खुदा के अंदर से लिखी है, बाहर से लिखी है, और मोहरे 7 मोहरों से उसको बंद किया गया। तो वो यीशु मसीह अकेले हैं जो इस किताब को खोलने के लायक है, ठीक है। और लिखा हुआ है, और उसने उस तख्त और चारों जानदारों उन बुजुर्गों के बीच में गोया ज़िबा के बाद बड़ा खड़ा दिखा, यानी कि वहां पे आसमान पे भी वो अब जब विक्ट्री हासिल करके खुदावन चले गए हमें ना, तो आसमान के ऊपर भी ऐसा ही है कि वो ज़िबा किया हुआ जो बर्रा है ना, वो खड़ा होता है। यानी कि वो शक्ल आसमान पे क्यों दिखाई जाती है, वो मुश्किल काम जो यीशु ने किया, वो उसी के वसीला से खुदावन जो है ना इस काबिल है, ठीक है। अब लिखा हुआ है, उसके 7 सींग और 7 आंखें थी, ये खुदा की रूह है जो तमाम रोज जमीन पे फैली हुई। चले, मैंने यहाँ तक आपको बताना था, सिर्फ मेरा मकसद सिर्फ ये था कि आपको बताना कि जो बर्रा ने उन 7 मोहरों में से एक को खोला। अब बर्रा क्यों इस काबिल है वो मैंने आपको बताया पहले। अब एक को खोला और उन चार जानदारों में से एक की गर्ज की ये आवाज सुनी कि आ। अब देखिए, जो 4 जानदार है ना, इनका भी मैं आपके पास चौथे ही चैप्टर में पढ़ना चाहूंगी। 4 जानदार कहाँ पे हैं ये बड़ा जरूरी है जानना। अच्छा, लिखा हुआ है, चले मैं थोड़ा सा पहले से पढ़ती हूँ। लिखा हुआ है, मैंने जहां तक आपको बताया, लिखा, और उस तख्त में से बिजलियां, यानी कि ऐसा तख्त है जिसमें से बिजलियां और आवाजें, मैं चौथे चैप्टर की 5वीं वर्ष से पढ़ने लगी हूँ। और उस तख्त में से बिजलियां और आवाजें और गरजें पैदा होती हैं, और उस तख्त के सामने आग के 7 चिराग जल रहे हैं। माइंड में बनाते जाएं तस्वीर कि क्या होगा कि उस तख्त में से, यानी कि खुदा के तख्त में से बिजलियां भी निकलती हैं जो कि इब्लीस को मारती हैं, जो सच्ची बात है, आवाजें भी निकलती है, गरजें भी निकलती है, ऐसी नहीं निकलती। ये सब चीजें जो हैं ये खुदा की हैं, जिसे इब्लीस डरता और कांपता और घबराता है, और हमारे लिए खुदा जो है उसको यूज करता है। और उस तख्त के सामने आग के 7 चिराग जल रहे हैं। ये कलीसियाएं हैं, 7 कलीसियाएं हैं जिनको चिराग कहा गया। अगर पीछे से पढ़ेंगे ना तो आपको इसमें मिल जाता है। लिखा, उस तख्त के सामने गोया शीशा का समुद्र ब्लोर की माना जाए, उस तख्त के बीच में, और तख्त के गिरदागिर्द 4 जानदार हैं, जिनके, देखिए 4 जानदार यहाँ पे हैं, कहाँ पे हैं, ये तख्त के बीच में, तख्त के बीच में और तख्त के गिरदागिर्द, इनकी जगह किधर है। बाइबल मुकद्दस में हम देखें तो आसमान पे बड़ा डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन, वही डिसिप्लिन हमें भी अपने घर, अपनी जिंदगी में लेके आना। लिखा हुआ है कि 4 जानदार हैं जिनके आगे पीछे आंखें ही आंखें। ये देखें, माइंड में पिक्चर बनाए, बहुत सही तस्वीर उनकी बताई गई है कि किस टाइप के हैं, ठीक है। और लिखा हुआ है, और तख्त के बीच में और तख्त के गिरदा गिर्द 4 जानदार हैं जिनकी आंखें पीछे, आगे पीछे आंखें ही आंखें हैं। अच्छा, अब पहला जो जानदार है ना, 4 जानदारों में बब्बर की मानद है, यानी कि शेर की मानद, ठीक है, बब्बर, क्योंकि यीशु मसीह को बब्बर भी कहा गया। पहली उसकी उसकी तरह किया। दूसरा जानदार बछड़े की मानद है, ठीक है। ये बछड़ा जो होता है वो बहुत वो होता है खामोश और बिल्कुल शोर ना करने वाला, और बिल्कुल, यानी कि जैसे कि यीशु मसीह को बर्रा भी कहा जाता है। और बर्रा जो होता है वो क्या होता है, वो बहुत खामोश, और उसकी अगर निकालते हैं ना, जब उसकी ऊन जो निकलती है, जो उसकी उतारी जाती है, तो वो खामोश खड़ा रहता है अपनी। ऐसे ही बात यीशु मसीह को कहा गया कि वो अपने अपने मारने वालों के सामने कैसे खड़ा रहा, जैसे एक बर्रा जो होता है वो बाल कुतरने वालों के सामने खड़ा होता है। तो यीशु मसीह को यहाँ पर बछड़ा भी कहा गया है, क्योंकि बच्चे की माने, खुदावंद ऐसे नहीं थे कि वो। अच्छा, अब लिखा हुआ है, तीसरा जानदार का चेहरा इंसान का सा, ये भी देख लो। और चौथा जानदार उड़ते हुए काब की मानद, राइट। फिर लिखा, इन जानदारों के 6 पर हैं, ये देख लें,
ये पर भी रखते हैं, आंखें पहले तो आगे पीछे आंखें, शक्लें आपको बता दी गई हैं। फिर लिखा हुआ है कि 6 इनके पर हैं और चारों तरफ और अंदर आंखें ही आंखें। ये दूसरी दफा आपको इसी बात को बताया गया। और रात दिन बगैर आराम लिए कहते हैं कि कदूस 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 खुदावन खुदा कादिर मुतलक, जो था और जो है और जो आने वाला है। और जब वो जानदार उसकी तमजीद और इज्जत और शुक्रगुजारी करेंगे जो तख्त पे बैठा है, और अब्दुल अब्बास जिंदा, तो वो 24 बुजुर्ग उसके सामने जो तख्त पे बैठा है गिर पड़ेंगे और उसको सिजदा करेंगे। जो अब्दुल अब्बास जिंदा रहेगा और अपने ताज ये कहते हुए उसके तख्त के सामने डाल देंगे कि ए हमारे खुदावन और खुदा, तू ही तमजीद और इज्जत और कुदरत के लायक है, क्योंकि तू ही ने सब चीज़ें पैदा की और वो सब तेरी मर्जी से थी और पैदा हुई। और मैं जो सोचती हूँ, देखें आसमान के ऊपर खुदा के सामने कैसे लोग सिजदे कर करके ये बातें कहते हैं, कुदूस 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 कहते हैं। भला क्यों? क्योंकि ज़मीन के ऊपर लोग इस काबिल नहीं है कि वो खुदा के सामने सिजदे करें, नहीं करते। बहुत कम हमारे क्रिश्चियन लोग करते हैं कि खुदा के सामने सिजदे करें, क्योंकि ये सिजदे जो है ना, ये आसमान पर खुदा के इसलिए की गई। खुदा ने इतनी बड़ी भीड़ बना दी है, चलो भी मुझे सिजदा करो, क्योंकि वो तो इस लायक है उसको सिजदे किए जाए। ज़मीन को उसको पता कोई कोई करता है, करते हैं जो लोग खुदावन के हैं वो करते हैं, लेकिन सिजदे जो है ना वो करने के लायक है हमारा खुदा, लेकिन हम करते नहीं हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब हम आते हैं वापस उसकी तरफ, छठे चैप्टर की तरफ। ठीक है, मैंने आपको जानदारों का भी बता दिया। अब देखें, डिसिप्लिन मैं आपको कही थी, बाइबल मुकद्दस में हमें दिखाया गया कि कितना बड़ा डिसिप्लिन है बाइबल मुकद्दस में खुदा के। अब मोहरें जब खुल रही हैं ना, तो लिखा हुआ है, फिर मैंने देखा कि बर्रा ने उन 7 मोहर में से एक खोला। अब बर्रा खोलता है, बर्रा ने पहली मोहर को खोला है, और उन चार जानदारों में से एक की गर्ज की ये आवाज सुनी कि आ। अब चारों 4 जानदार हैं जिनका मैंने भी आपको बताया, लेकिन वो उनकी एक की गर्ज की आवाज है, सबकी नहीं, एकदम से सब बोलना शुरू नहीं हुए, एक की गर्ज की आवाज है। और क्या कहा कि आ, एक ने कहा आ, और गर्ज की आवाज है, ये ध्यान रखें। हमारी बाइबल मुकद्दस बहुत चाहती है गर्ज से बोलने, गर्ज के साथ बुलंद आवाज बार बार लिखा गया है बाइबल मुकद्दस में। हम लोग बहुत, मैं खुद भी ऐसी हूँ, मैं नहीं इतनी बुलंद आवाज निकालती, लेकिन ये खुदा का कलाम हमें कहता है कि बुलंद आवाज निकालें, और ये गर्ज से कहता है आ। और ये क्या हुआ, मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ, एक सफेद घोड़ा। अब देखिए, सफेद घोड़ा जो ना हमेशा अमन का मशवरा देता है, यानी कि अमन का एक पैगाम देता है। तो आपको पता है कि यहाँ पे सफेद घोड़ा है। अब ये सफेद घोड़े का पहले हम डिस्क्रिप्शन आगे पढ़ते हैं कि आगे क्या, फिर हमें पता चलेगा ये सफेद घोड़ा कौन सा है। ठीक है, लिखा हुआ है कि सफेद घोड़ा, उसकी सवार कमान लिए हुए। आपको पता है तीर और कमान होता है, लेकिन यहाँ पे जो सफेद घोड़े का सवार है ना, यानी जो उसके ऊपर बैठा हुआ है, उसने सिर्फ कमान लिए हुए, बस तीर नहीं है, तीर नहीं है। यानी कि ये आपको धोखा देने वाला है, क्योंकि जब यीशु मसीह है ना, यीशु मसीह भी सफेद घोड़े पे आएंगे। सफेद घोड़े पे यीशु आएंगे, वो आएंगे चैप्टर नंबर 19, मकाशफा के चैप्टर नंबर 19 में। और खुदावन के साथ उनकी फौजें होंगी, खुदावन के साथ, वो सारा लिखी डिस्क्रिप्शन, किसी दिन फिर मैं उसमें से भी आपको बताऊंगी। लेकिन यहाँ पे चले मैं पढ़ लेती हूँ, अच्छी बात है कि आपको अभी से मैं बताती हूँ। 19 चैप्टर और उसकी 11 वर्ष में आपके सामने बोलने लगी। लिखा है, फिर मैंने आसमान को खुला हुआ देखा। ठीक है, और क्या देखता हूँ कि एक सफेद घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो सच्चा और बाहर कहलाता है। ये यीशु मसीह है, ये है यीशु मसीह। 19 चैप्टर में फिर से बता रही हूँ। ठीक है, और लिखा है, और वो रास्ते के साथ इंसाफ लड़ाई करता है, और उसकी आंखें आग के शोले हैं। यीशु मसीह की आंखें जो है ना, वो आग के शोले हैं। और लिखा है, उसके सर पर बहुत से ताज हैं। यीशु मसीह के सर पर बहुत से ताज है, एक ताज नहीं है, क्योंकि मैंने आपको कहा था ना कि यीशु मसीह ने बहुत कुछ किया है, जो मैंने भी सारी डिस्क्रिप्शन आपको दी है। यीशु मसीह चंदी में पैदा हुए, भड़ई का बेटा बने, भड़ई की खिदमत की, माँ की खिदमत की। ठीक है, फिर जब उन्होंने 30 साल जो खिदमत करते गुजारे, और आपको पता होना चाहिए कभी भी खुदावन कलाम सुनाए बगैर नहीं थे रहते खुदावन, क्योंकि 12 साल की उम्र में अगर हैकल में जाके कलाम सुना रहे हैं, तो फिर आपका क्या मतलब है कि खामोश रहे या 30 ईयर्स? नो, खुदावन जो है वो हमेशा खुदा का काम करते रहे। अपने बाप की जो जिम्मेदारी खुदा को दी गई थी वो पूरी आप भी करें, आप भी करें। आपको भी खुदा ने जिम्मेदारी दी है, अपना मुंह खोलें, वीडियोस मेरी को शेयर करें, और भी वीडियोस जो आपको अच्छी लगती हैं ज़रूर। ये सारा खुदा का काम है। आजकल तो घर में बैठे हुए खुदा की खिदमत आप कर सकते हैं। आपको खास ये नहीं कि बाइबल पकड़ के बाहर ही निकले तो खिदमत है, खिदमत घर में बैठे बहुत है। ठीक है,
अच्छा लिखा है, उसकी आंखें आग के शोले हैं, उसके सर पे बहुत से ताज है, उसका नाम लिखा हुआ है, उसका एक नाम लिखा हुआ है जिसे उसके सिवा और कोई नहीं जानता, और वो खून की छिड़की हुई पोशाक पहने हुए है, और उसका नाम कलाम खुदा कहलाता है। और आसमान की फौजें सफेद घोड़ों पे, देखा, आसमान की फौजें सफेद घोड़ों पर, सफेद और साफ महीन केतानी कपड़े पहने उसके पीछे पीछे हैं। यानी कि ये सारे जो हैं ये बर्रा के खून से धुले हुए हैं, सफेद। ये कौन है भला जिनको यीशु मसीह ऊपर लेके जाएंगे जब रैप्चर होगा? अभी रैप्चर किसी भी टाइम हो सकता है। आपको पता है ना, मैंने पहले आपको बताया, नासा ने एक ये ड्रामा शुरू किया हुआ है कि सुना है कि बहुत जल्द आपको रोशनी नजर आएगी, आपको ऐसे लगेगा जैसे यीशु मसीह, यानी कि वो एक लोगों को धोखा देना चाह रहे हैं कि लोग समझे कि भाई यीशु मसीह आ गया रैप्चर, और वो रोशनी होगी और रोशनी में से जो भी उन्होंने अपनी प्लानिंग की हुई है, लेकिन जो खुदावन के लोग हैं ना वो पहचानेंगे कि यीशु मसीह कौन है, क्योंकि बहुत बाइबल में ये भी लिखा हुआ है कि ये ना, यीशु मसीह ने कहा था मुकद्दस मत्ती और उसकी 24 चैप्टर में लिखा हुआ है कि जब तुम देखो लोग कहें कि यीशु मसीह यहाँ है या वहाँ है, तो ना मानना, क्योंकि यीशु मसीह जब आएंगे वो ऐसे आएंगे जैसे पूर्व से लेके पश्चिम तक बिजली जो है वो कूदती है। और यीशु मसीह का आना ऐसा होगा। तो यीशु मसीह जब आएंगे ना, तो आपको पता है कि यीशु मसीह ने जब अपनी लेके जानी है अपनी कलीसिया, तो क्या होना है, यीशु मसीह का इस्तकबाल करने के लिए खुदा की कलीसिया उठाई जाएगी। वो लोग उठा लिए जाएंगे जो खुदा यीशु मसीह का इस्तकबाल करेंगे, ठीक है, और उठा लिए जाएंगे। फिर लिखा है वो सब बदल जाएंगे, एक दम में होगा नरसिंगा, पिछला नरसिंगा फूंकते होगा, और यीशु मसीह तो नरसिंगे के साथ आएंगे जैसे दूल्हा अपनी दुल्हन को लेने के लिए आता है। यीशु मसीह ऐसे नहीं आने लगे। तो मैं इसलिए आपको बताना चाहती हूँ कि आपको बहुत बाइबल पढ़ने की जरूरत है, आपको पता हो ताकि कि यीशु मसीह कैसे आएंगे, ताकि आप लोग वो बाइबल में लिखा हुआ है मुकर्रब फरिश्ता की आवाज होगी, और फिर खुदावंद खुद ललकार, खुदा की ललकार, यीशु की ललकार होगी, खुदावंद खुद ललकार, मुकर्रब फरिश्ता की आवाज, और क्या लिखा हुआ है और किसके साथ उत्तर आएगा? खुदा के नरसिंगे के साथ, यानी कि खुदा का नरसिंगा बचेगा। तो समझे कितनी खूबसूरत वो होगी। फिर लिखा हुआ है कि जो खुदावंद जो पहले सो गए हैं, जो वो कब्रें खुलेंगी, जो सो गए हैं मसीह में, उनकी कब्रें पहले सबसे खुलेंगी, वो खुलेंगी और वो आसमान के ऊपर उठा लिए जाएंगे। फिर जो बाकी बचे हैं ना, हम जो बाकी बचे हैं, लिखा हुआ है, कहते हैं हम जो बाकी बचे हैं हम उड़ के उसका इस्तेमाल करेंगे। फिर लिखा हुआ है ये हम बदल जाएंगे। बदल कैसे जाएंगे? या एन के उतर जाएंगी, दिल के स्टंट उतर जाएंगे, या फिर हमारे जो भी लोगों की बीमारियां, परेशानियां, खूबसूरती वापस, जवानियां वापस आ जाएंगी, बड़े बड़े लंबे लंबे बाल, छोटे बाल अभी तो मेरे हैं, लेकिन मेरी जब जवानी में लंबे बाल थे, वो सब कुछ वापस आएगा। फिर आप आसमान पे सफेद पोशाक में जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे, ठीक है जी। तो इस तरह से अब ये है आगे लिखा, आसमान की फौजें सफेद, वो सब लोग वापस आएंगे जमीन के ऊपर खुदावन की 1000 साल बादशाही के लिए। ये आए होगा, और घोड़ों पर सवार सफेद और साफ महीन कतानी कपड़े पहने हुए उसके पीछे होंगे, और कौमों को मारने के लिए उसके मुंह से एक तलवार निकलती है, और वो लोहे के ऐसा पर उन पर हुकूमत करेगा। ये सुनसी लोहे के ऐसा पे हुकूमत करते हैं, और कादर मद खुदा के सख्त गजब की मैं के हौज में अंगूर रो देगा। और उसकी पोशाक और आन पे क्या नाम लिखा हुआ है? बादशाहों का बादशाह, खुदा का खुदा, ठीक है जी। ये ध्यान, ये है यीशु मसीह जिसकी रान पे लिखा होगा। इसलिए आपको कोई वो ना कर दे, आपको कोई धोखा ना दे दे। आप बाइबल को पढ़ें, ज्यादा ज्यादा देखें कैसे है। चलें जी, अब लिखा हुआ है सफिया, उसकी कमान है उसके पास, उसे एक ताज दिया गया, और वो फतह करता हुआ निकला ताकि और भी फतह करे। ये मुखालिफ मसीह है जो कि आएगा, मुखालिफ मसीह। मेरी बैटरी बिल्कुल ऑफ होने वाली है, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं इधर कलाम को ख़त्म करती हूँ। खुदा उनका शुक्र है कि मेरे ख्याल में मैंने आधा घंटा से ज़्यादा कलाम सुनाया, हाँ ज़्यादा, 45 मिनट्स तकरीबन। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बस वो कमान जो है, तीर नहीं है इसके हाथ में, यहाँ से पता चलता है, क्योंकि वो आएगा ना जब, तो वो कहेगा कि मैं बहुत अमन पसंद हूँ, और वो खूबसूरती लेके आएगा
वो लोगों को कहेगा मैं तुम्हें घर दिलाता हूँ, मैं तुम्हें गुर्बत से निकालता हूँ, अमन, यानी कि अमन का पैगाम है। फिर वो सब लोग कहेंगे कि ये तो बहुत अच्छा भी, ये तो अमन लेके आया है, ये सारा कुछ हमारे और इर्द गिर्द अभी हो रहा है, आपको पता है ना, अमन का पैगाम सारा, हर हर कोई बंदा अमन के पैगाम दे रहा है। ये आपको एक अवेयरनेस मिल रही है कि कैसे होगा। और वो बंदा जो होगा वो बाइबल में मुकाशवा की किताब 13 चैप्टर में लिखा हुआ है कि वो मोजात भी करेगा, लेकिन यीशु मसीह के लोग उसको पहचान लेंगे। बेशक वो मोजात करेगा, लेकिन आप ध्यान रखें कि आपके उसके मोजात में आप डिसेप्शन में ना आ जाए, धोखाधही में ना आ जाए कि ये तो इसने तो ये किया, लेकिन क्या करेगा वो बुत में डालेगा, वो जो होती है आग नाज़िल करेगा और बुत में जान डालेगा। तो बुत तो खुदावन को पसंद ही नहीं है, खुदावन को तो बुत पसंद ही नहीं है। तो मैं यहाँ से आपको बताना चाहती हूँ कि जो बुत करेगा, अब देखें क्या गया, उसको ताज दिया गया कि ताकि वो फतह करे और फतह ही करता जाए, यानी कि उसको खुदा ने 7 साल देने हैं। ठीक है, ये जो है ना मुखालिफ मसीह, उसको 7 साल मिलने हैं। उसको कहा गया खुदा ने कि तू जो कर ले जो मन, क्योंकि यीशु मसीह ने अपनी कलीसिया को तो उठा लिया। ठीक है, खुदावन ने अपनी कलीसिया को उठा लिया। अब पीछे जो बाकी बच्चे ना, खुदावन के लोग भी होंगे बीच में, लेकिन वो होंगे कि जो कि मतलब मजबूत हैं। कुछ तो अपने आप को कहेंगे कि मैं शहीद भी हो जाऊं, मैं यीशु मसीह को नहीं छोड़ूंगा। कुछ तो ऐसे होंगे जो कहेंगे कि मैं यीशु मसीह का ही हूँ, मैं तेरी बात नहीं इब्लीस मानूंगा, छाप नहीं लूंगा, 666 की जो छाप है वो मैं नहीं लूंगा, ना हाथ पे, दाहिने हाथ पे, और एक माथा। ये आपका बहुत ज़रूरी है, इसको कवर करके रखें, हमेशा इसके ऊपर दुआ करें कभी भी इब्लीस की, और अपनी फैमिलियों के लिए, अपने बच्चों के लिए, उनको बताएं, लोगों को बताएं जिनको बचाना चाहते हैं कि कभी भी अपना राइट हैंड और अपना जो माथा है उसको कभी भी किसी को इस्तेमाल ना करने दें, क्योंकि वो खुदावंत का है। तो खुदावंत की मोहर है इसके ऊपर, आपके ऊपर खुदावंत अगर किसी और की मोहर लगवाएंगे तो ये होगा कि वो तब ऐसा वक्त आने वाला है कि जब तक मोहर नहीं लगवाएंगे वो खाना जो है आपको नहीं मिलेगा। तो खाना लेने की खातिर लोग जो हैं कुछ तो लगवा लेंगे, कुछ कहेंगे नहीं मैं मरना चाहता हूँ। हाँ, और भी लोग हैं जो मुकाशवा 12 चैप्टर में हमें बताया गया है कि वो भाग जाएंगे। बियाबान में लिखा है वो औरत भाग गई। औरत जो है ना वो कलीसिया है। ठीक है, ये नहीं है वो जैसे कैथलिक हमारे इस मामरीम को बना के तो उसके ऊपर 12 सितारों का ताज बना देते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, वो औरत जो है ना वो यीशु मसीह की कलीसिया है। ठीक है, और उसके बाद फिर इसराइली भी होंगे उसमें, वो भी हैं इसराइली भी जो खुदावन के गुलाम को मानेंगे। और वो मैं इसराइलियों को भी आपको बताना चाहती हूँ, मैं थोड़ा सा मुख्तसर से आपको सारा बताना चाहती हूँ कि इसराइली, आप देखा ना, आपको पता होगा अगर आप खबरें सुनते हैं तो इसराइलियों को बड़ा पड़ा हुआ है कि हम हैकल को बनाएं। हैकल को खुदावन ने ख़त्म कर दिया हुआ है, क्योंकि हैकल अगर होती ना तो हैकल जो है उसमें ये जानवरों की और करते वो कुर्बानियाँ, तो यीशु की कुर्बानी के बाद तो कोई कुर्बानी नहीं रहेगी, इसलिए देख लीजिए खुदा ने इसको ख़त्म कर दिया, हैकल ही ख़त्म कर दिया। अब जो है ना ये मुखालिफ मसीह जो है वो इसको हैकल इनको बना के देगा। ये सबसे बड़ा निशान, जो भी हैकल बना के देगा ना वो मुखालिफ मसीह होगा। तो वो मुखालिफ मसीह जो है ना वो इनको हैकल बना के देगा। ये फिर उसके ऊपर कुर्बानियाँ करना शुरू करेंगे। मुखालिफ मसीह के बड़े ये मसीहा समझेंगे उसको, ये उसको समझेंगे कि ये यीशु मसीह आ गया आपको पता है इंतजार कर रहे हैं अभी तक यीशु मसीह का, तो लेकिन ये समझेंगे कि ये यीशु मसीह आ गया। जब यीशु मसीह, जब इनको पता चलेगा कि वही जो है ना मुखालिफ मसीह, वो फिर हैकल में सूर की कुर्बानी, मकरू कुर्बानी लिखा हुआ है, तो सूर की ही कुर्बानी मकरू है, वो करेगा तब इनकी आंखें खुलेंगी। फिर वो अपना स्टैचू नस्ब करेगा, वो कहेगा कि मुझे पूजो। यहाँ से इनको पता चलेगा कि ये तो कोई और है, ये मसीहा ऐसा नहीं हो सकता। फिर इसलिए ये कुछ जो है वो मारे जाएंगे, कुछ भागेंगे बियाबानों में। खुदा ने इनके लिए जगह तैयार की हुई है, हमारे लिए जगह। मुझे खुद भी ख्वाब आई थी कि मैं एक बियाबान में हूँ और मैं वहाँ पर, खुदा हमारे लिए प्रोवाइड करेगा। और देखिए खुदा मुझे क्या दिखा रहा है, बहुत ऊंचा जैसे खंबा होता है ना, इतना ऊंचा शावर लगा हुआ है। शावर लगा हुआ है, मैं नहाना चाहती हूँ और मैं शावर लेना चाह रही हूँ। और मुझे पूरे बियाबान में ना एक बच्चा नजर आ रहा है, लड़का है, कोई तकरीबन 20 साल का हो सकता है। तो वो मुझे नजर आ रहा है, तो वो मैं चाह रही हूँ कि आगे जब मैं जाऊँ ना तो मैं इसके साथ चलूँ, लेकिन उसको मेरी नहीं परवाह, क्योंकि उस वक्त में हर बंदा अपनी परवाह कर रहा होगा। और मेरे हाथ में कोई शैम्पू टाइप सा है, मैं जिसको लगा के मैं नहाने लगी हूँ। यानी कि मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि उसके बाद मैंने ख्वाब के बाद मैं बाय चांस मैं गई हूँ एक दूसरी स्टेट में अपने बेटे के साथ। और वहाँ पे हम एक जगह पे गए, जैसे होती है पिकनिक पॉइंट था वो।
تو میں وہاں پہ گئی تو وہاں پہ ایسے ہی شاور لگے، صرف ان کی ہائٹ جو تھی وہ تھوڑی چھوٹی تھی، مطلب آدھی تھی اس کی، وہ کھمبے جتنی نہیں تھی، اس کی آدھی تھی، اور وہاں پہ وہ شاور لگے ہوئے۔ یہ فرسٹ ٹائم میں نے دیکھا تھا کہ ایسے شاور، میں تو حیران ہو گئی وہ دیکھ کے کہ دیکھیں خداوند نے مجھے خواب میں وہ شاور اس ٹائپ کا دکھایا، ان کے کھمبے کے اوپر سے شاور لگا ہوا ہے، اور یہاں پہ یہ یوز ہوتے ہیں اس ٹائپ کے، یعنی کہ یہاں پہ بیچز میں، پکنک پوائنٹس پہ ویسے ہی شاور ہوتے ہیں۔ مجھے پہلے خدا نے دکھایا تھا، بعد میں نے نظر کی بہن کو، میں نے کہا یہ تو بالکل وہی ہے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ وہاں پہ پھر بیابان میں آپ کی بائبل میں لکھا ہوا ہے 3.5 سال تک، 3.5 سال تک کلیسیا جو ہے نا وہ اپنے آپ کو چھپا کے رکھے گی، خدا نے جگہ تیار کی ہوئی ہے ان کے لیے، اور وہاں پہ وہ رہیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر آسمان سے خداوند یسوع مسیح نے آنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ جو ہے اس کو باندھ دیا جائے گا، ابلیس کو باندھ دیا جائے گا۔ یہ جو ہے نا ابلیس، ازدہا لکھا ہوا ہے اس چیپٹر میں، 20 چیپٹر ہے میرے خیال میں، اس میں لکھا ہے کہ اس کو 1000 سال تک باندھ دیا جائے گا، یہ باندھ جائے گا۔ پھر خداوند یسوع مسیح جو آئے ہیں نا آسمان سے سفید گھوڑے کے ساتھ، یہ زیتون کے پہاڑ پر جو ہے نا وہاں پہ یروشلم میں، وہاں پہ یسوع مسیح نے اترنا ہے، یعنی کہ خداوند وہاں پہ اتریں گے، وہاں پہ سارے قدسی بھی خداوند کے ساتھ، یہ جو ہم سارے لوگ جو خداوند میں رہیں گے، ہم نے پوری دنیا پہ حکومت کرنی ہے۔ یسوع مسیح یروشلم میں بیٹھیں گے، اور ہم سارے جو ہے نا مختلف ملکوں میں جو خداوند اب ہمارے اندر چیزیں دیکھ رہا ہے وہ ہماری استعمال ہوں گی۔ اگر ہم ڈرنے والے ہیں تو ہمیں اس طرح کی جگہ ملے گی، اگر ہم مضبوط ہیں، ڈرنے والے نہیں ہیں، تو خداوند ویسی ہمیں جگہ دے گا، یعنی کہ ہر ایک کی ایبلٹی کے مطابق۔ اور پھر پوری دنیا پہ 1000 سالہ بادشاہی ہوگی خداوند یسوع مسیح کی۔ پھر اس کو کھولا جائے گا، پھر آسمان کے اوپر نہیں، پہلے لکھا ہوا ہے کہ آسمان کے اوپر میکائیل اور اس کے فرشتے، اژدہا اور اس کے فرشتے لڑے، پھر اس کو اژدہا کو 1000 سال کے لیے بند کیا گیا، اور 1000 سال یسوع مسیح کی بادشاہی میں یہ ہوگا کہ جو بچے ہیں وہ اسنیک کو بھی پکڑ لیں گے، اور یہ جو شیر ہے، بیل ہیں، چیتے ہیں، یہ سب کوئی اینیمل نہیں کھائیں گے، یہ سب گھاس کھائیں گے، یعنی کہ وہاں پہ امن ہی امن ہوگا۔ اور جو قومیں ہیں وہ یسوع مسیح کو جا کے ملیں گی، وہاں پہ آسمان جا کے یروشلم میں ہم ملے کریں گے، خداوند کو لوگ ملا کریں گے، بادشاہ جا کے ملیں گے۔ پھر اپنی لکھا ہوا ہے اپنا سامان لکھا ہوا ہے، کون سا سامان ہے؟ ایک لفظ ہے مجھے یاد نہیں آ رہا، وہ سامان کیا ہے کہ ہم نے کتنے کام کیے، تیرے لوگوں کو ہم نے بچایا، وہ سارا ٹھیک ہے۔ وہ جا کے تو اس کو خداوند کے سامنے جائیں گے اور ملیں گے۔ پھر یہ ہوگا کہ تھوڑی دیر کے لیے پھر سے اس کو کھولا جائے گا، ابلیس کو پھر سے کھولا جائے گا، ٹھیک ہے۔ جب ابلیس کو پھر سے کھولا جائے گا نا تو جب 1000 سال بادشاہی ختم ہو جائے گی، تو جب بادشاہی ختم ہو جائے گی تو ابلیس کو پھر سے کھولا جائے گا۔ یہ پھر کیا کرے گا؟ جو اس کا کام ہے پھر سے لے کے پھر یہ یروشلم کو پھر سے ستائے گا، پھر سے یہ بہت سے لوگوں کو اپنی طرف لے آئے گا۔ میں حیران ہوتی ہوں، 1000 سال یسوع کی بادشاہی کے باوجود دیکھیں لوگ اس کے سامنے جائیں گے، اور اس کے بعد پھر خداوند جب یہ قہر میں آ کے پھر خداوند اس کو ہمیشہ کے لیے جھیل کے اندر ڈال دیں گے، آگ میں ڈال دیں گے۔ پھر لکھا ہوا ہے کہ جو قبریں میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا نا کہ صرف بلیورز اٹھائے جائیں گے، بلیورز کی قبریں پہلے کھلیں گی جب یسوع مسیح ریپچر کے لیے اپنی کلیسیا کو لینے آئیں گے، باقی قبریں نہیں کھلیں گی، باقی قبریں اب کھلیں گی، سارا کچھ ہو جائے گا پھر کھلیں گی، وہاں پھر عدالت ہوگی، اور پھر خداوند ان مردوں کی عدالت کرنے کے بعد پھر خداوند جو ہے جس کی ہر ایک کے اعمال کے مطابق اس کو بتا دیں گے، ٹھیک ہے۔ اب اعمال کے مطابق بدلا لیں گے، اور پھر کیا ہوگا کہ جب پھر سب کچھ جاتا رہے گا، آسمان زمین سب کچھ، پھر نیا آسمان نئی زمین، یروشلم آسمان سے اترے گا، اور خدا کا برہ، اور خدا اس میں ہوں گے، روشنیاں نہیں ہوں گی، نہ سورج نہ چاند نہ ستارے نہ کچھ بھی، اتنی خوبصورتی کے ساتھ بنا ہوا، موتیوں کے ساتھ بنا ہوا، نگینوں کے ساتھ بنا ہوا جو شہر ہے وہ اس میں آپ رہیں گے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ وہاں پہ خدا اور برہ آپ کے ساتھ رہیں گے، اکیلے نہیں آپ ہوں گے، آپ کے ساتھ خداوند کی جو جلال ہے وہ روشن کرے گا، اور پھر وہاں پہ نہ موت ہوگی، نہ آنسو ہوگا، نہ کچھ۔ یہ سب پانے کے لیے نا اگر آپ نے پانا ہے یہ سب، تو پھر محنت کریں، آج محنت کریں، آج وقت ہے کہ آپ محنت کریں، اور جتنی محنت کرتے جائیں گے اتنا زیادہ خدا کو آپ خوش کرتے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ محنت یہی ہے کہ ہر گناہ سے اپنے آپ کو دور رکھیں، خداوند کے کلام کو پڑھیں، کلام کی عمل کریں، کلام کے اوپر لوگوں تک خدا کا کلام پہنچائیں، یہ سب سے زیادہ ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ اپنی روح کو بچانے کے لیے آپ کو چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ روحوں کو بچائیں، ان کو خدا کے کلام کے متعلق بتائیں، ان کو پانی کے بپتسمے کے متعلق بتائیں،
ان کو کہیں کہ یسوع مسیح نے جیسے پانی کا بپتسمہ لیا تھا دریائے یردن میں، آپ بھی ایسا لیں. جنہوں نے لیا ہوا ہے ان کو کہیں کہ اب آپ کو غیر زبان کے بپتسمے کی ضرورت ہے، یعنی کہ سب چیزیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، آپ کو لوگوں کو تیار کرنا ہے. اگر ایک بھی لفظ آپ لوگوں کو بتا دیتے ہیں نا، ایک بھی لفظ، اور اس میں ان کی نجات. میں آپ کو بتاتی ہوں، میں ایک دفعہ اپنے بال کروانے کے لیے گئی یہاں پہ سلون میں، اور لڑکی جو تھی نا جو کہ کلام کو کر رہی تھی، میری جو میرے بالوں کو کاٹ رہی تھی، اس کو صرف میں نے اتنا کہا، میں نے کہا یسوع مسیح تجھے پیار کرتے ہیں، جیزس لوز یو. پھر میں نے اس کو کہا کہ تو چرچ جاتی ہے؟ کہتی نہیں. میں نے کہا چرچ جانا چاہیے، بائبل پڑھا کر، دعا کیا کر. اور آپ کو پتہ ہے 1 مہینے کے بعد پھر سے میں گئی، اور 1 مہینے کے بعد اس کے ساتھ میں نے بات کی. میں نے کہا کیسا رہا سارا تمہارا، ابھی کیا حال ہے؟ کہتی ہے میں نے چرچ جانا شروع کر دیا ہے، میں نے نا سب برے دوست چھوڑ دیے ہیں. کہتی میں اب وہ کرتی ہوں جو خدا کو پسند ہے، میں خدا سے دعا کرتی ہوں اور میری وہ جواب دیتا ہے. یہ دیکھیں، کہتی میں خدا سے دعا کر رہی ہوں اور مجھے خدا جواب دے رہا ہے، اور میری زندگی جو ہے وہ بدل گئی. یعنی کہ میرے 2-3 الفاظ سے. تو یہ بھی آپ کو بتانا چاہتی ہوں، جس کو بھی ملے 1-2 الفاظ یسوع مسیح کے متعلق. یسوع کا نام ہی ایسا نام ہے جو سارے ناموں سے اعلیٰ افضل نام ہے، جس نام سے شیاطین تھر تھراتے کامتے بھاگ جاتے ہیں. یہ نام ہی انٹروڈیوس کروا دیجیے لوگوں کو. اور ایک شخص تھا جو کہ پاسٹر تھا، اور اس نے بہت ریناؤن پاسٹر تھا جو پوری دنیا میں کام کرتے ہیں. تو اس نے کہا کہ مجھے نجات کیسے ملی، کہ میں ایک ٹیکسی، جس کو ہم کہتے ہیں کیب، اور آج کل جو اوبر شوبر کہتے ہیں وٹ ایور، تو کہتا ہے کہ میں ٹیکسی میں تھا تو ڈرائیور نے مجھے کہا یسوع مسیح تجھے پیار کرتا ہے، جیزس لوز یو. کہتا ہے ان تین لفظوں نے مجھے بچا دیا. 3 لفظ، جیزس لوز یو. اور یہی لوگوں کو کہتے جائیں. یہ نہ سمجھا کریں کہ he doesn't love Muslims, he doesn't love Hindus, he doesn't love Sikhs, he doesn't love other nations. وہ سب کو پیار کرتے ہیں. تو سب کے لیے نا یہ لفظ بولا کریں. خداوند آپ کو بہت برکت دے اور آپ کے ساتھ ہو. God bless you all. زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ آپ خداوند کا کلام دنیا تک پہنچے. یسوع کے نام سے آمین. وہی صدی